भगवान हम गरीब बहुत हैं। उनको पता होता था कि साधु संत फकीर होते हैं, आशीर्वाद दे दें तो मालो माल हो जाया करते हैं। और ये भी मानते हैं कि ना जाने परमात्मा किस वेश में आ जावे। ये आम कहावत थी। तो माई ने बार बार कहा, परमात्मा ने एक रोटी खा ली, लोटा पानी का पी लिया। तब क्या किया, खड़े होकर के एक बकरी बंधन की बेल पड़ी थी चैन, वह अच्छी लंबी होती है, उसको ऐसे 3-4 बार इकट्ठा करके इतनी कर लिया जैसे मोड़ माड़ के उस तैमूर लंग के कमर में मारी। 1 2 3 7 मारी उसके कमर में, और फिर लात मारी, मुक्के मारे। अब माई ने सोचा यू बाबा जी चंगर गया, तूने कई बार इसको टोक दिया ना, हमें धन दे दे धन दे दे, हम गरीब हैं। ये मेरे से जो है ना नाराज हो गया और मेरे बेटे को पीट डाला। तो कहा महाराज जी मेरे बच्चे से क्या गलती होगी, इसको किस लिए पीट रहे हो। तो परमात्मा ने कहा कि माई जो पहले मैंने 7 ये सांगल मारी है ना, बेल मारी है, ये तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, तेरे वंश को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने। और 7 पीढ़ी के राज के बाद फिर तुम्हारा राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, इसलिए लात और मुक्के मारे हैं। अब तैमूर लंग की मां ने सोचा बाबा जी तो मेंटल है, ये तो पागल है, हमारे घर पर रोटी खाने का ब्योत नहीं, और 7 पीढ़ी का राज कैसे होगा हमें प्राप्त, ये कभी हो ही नहीं सकता। इतना सोच रही थी, इतने में परमात्मा अदृश्य हो गए। पहले तो मालिक ने उनको शिक्षा दी थी कि भाई तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, किससे संबंधों ने बताया था कि हम मुसलमान हैं। परमात्मा ने कहा मुसलमान वो है जो मांस छू है नहीं, और तुम मांस खाओ। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन्हीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक पर बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। और क्या बताया परमात्मा ने कि हम मोहम्मद को वहां ले गए अपने लोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज कही रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। ये जो तुम गौ मारते हो, बकरे काट कर खाते हो, ये आदेश नहीं है तुम्हारे हजरत मोहम्मद का। उसने तो रोजा बंग और नमाज यही कहने करने को कहा था, अब तुम ये गलत कर रहे हो। और परमात्मा ने कहा था कि नाम लो तुम दोनों जने, मैं उपदेश मंत्र दूंगा, मंत्र करना और तुम माला माल हो जाओगे, ये कौन सी बात है। लेकिन मांस नहीं खाओगे, कोई जीव हिंसा नहीं करोगे। अब उन्होंने सोची भाई किसी तरह हमारा गुजारा हो जाए, और ये सारी यहाँ भर ली थी, नाम ले लिया था, तो परमात्मा ने रोटी खाई थी। और खाना खा कर फिर मारी उसका लात और गुस्से सांकड़। फिर महाराज ने परमात्मा ने कहा कि तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब वो बुढ़िया का गले नहीं उतरे, क्या सारी झूठ बोल रहे थे। जब वो अंतर ध्यान हो गए तब वो दोनों माँ बेटा कहे तो भगवान थे। और बेटा का माँ मेरा एक भी नहीं लगी, मेरे तो कति दर्द नाम का चीज नहीं, मेरे को महसूस नहीं हो रहा था, मैं मजाक कर रही थी भगवंत। दोनों रो माँ बेटा कि हमने तो गलत बोल दिया, ये तो भगवान थे, अल्लाह की जात थे, कोई फरिश्ता थे। क्योंकि हम अल्लाह मानते नहीं ना, वो कहते भगवान आकार में आता ही नहीं। जैसी भी उनकी ओड़ी बोड़ी सोच थी उस आधार से अपना संतुष्ट हुए, माँ घर न आएगी। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद रात्रि में स्वप्न आया तैमूर लंग को, परमात्मा वही जिंदा रूप में दिखाई दी और कहा बेटा जिस अहरण पर शाम के समय जो तू सेवा करता है जिस लोहार के घर पे, अच्छा उस दिन उस तैमूर लंग
जब चोटें मार रहा था ऐरण के ऊपर गणते लोहे को सीधा कर रहा था लोहार, तो ऐरण के पास चींटियों का बिल था, थोड़ी सी दूरी पे, 5-4 फुट की दूरी पे, और उसमें से इतनी चींटियां निकलाई बहुत गनी, आसपास में काली जमीन होगी। और वो क्या सोच रहा था कि या अल्लाह तेरी लीला तू ही जाने, एक सीख जितने बिल में ये करोड़ों चींटियां कैसे समा रही है। वो काफी प्रभावित सा हुआ उस दृश्य से। तो रात्रि के समय परमेश्वर जब आए उसी रूप में, जिंदा वाले रूप में, स्वप्न में उसको कहा, बेटा तैमुरलंग, जहां तूने आज शाम को चींटियां देखी थी, वो बिल देखा था, वहां बहुत सारा खजाना है। उस ऐरण को तू मोल ले ले, ऐरण के स्थान को। वो ऐसा 20-30-50 फुट की जगह थी और 50 गज जगह होगी। कहने लगे तू उसको मोल ले ले और उसके नीचे खजाना है, एकदम प्रकट ना करना, पहले कुछ बकरियां ले आना, फिर बेच देना, फिर घोड़े ले आना, बेच देना। ऐसे लोग समझेंगे कि इसने व्यवसाय में जो है ना वृद्धि होगी, ऐसे करना। सपने में बतला रहे हैं परमात्मा से कि भगवान हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो ऐरण नाला हमें देगा ही नहीं। तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा काम है, तू प्रार्थना करना। अब कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जाए। जब परमात्मा ने कुछ करना होता दोनों तरफ पहुंच जाते हैं। उधर से उस ऐरण वाले के मन में कई दिन से ये आ रही थी कि ये स्थान थोड़ा है, बाहर मेरा प्लाट पड़ा है थोड़ी सी दूरी पर, गांव से दूसरी साइड में, और यदि कोई इसको मोल ले ले तो मैं वहां अपना ऐरण डाल लूं। प्रबल इच्छा हो रही इसके। तैमुरलंग ने प्रार्थना कर, सुबह उठ कर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ आज महात्मा जी दिखाई दिए थे, वो फक्कड़ फकीर दिखाई दिए थे स्वप्न में। उसकी माँ ने कहा बेटा स्वप्न में मुझे भी दिखाई दिए थे, पर उन्होंने क्या कहा ये मुझे स्पष्ट याद नहीं रहा। वो कुछ बोल रहे थे पर मैं भूल गई सब। तैमुरलंग ने कहा माँ मेरे सब याद है, ऐसे ऐसे कहा था। अब माता जी ने कहा ठीक से बेटा देख ले कोशिश करके। अब जो ही शाम के समय उसने जा करके ऐरण के मालिक से कहा कि भाई मैं भी गरीब आदमी हूं, आप मुझे ये ऐरण दे दो, कुछ 1 वर्ष के लिए उधार दे दो, मैं फिर पैसे दे दूंगा आपके, मुझे ये मैं भी अपना कोई गुजारा कर दूं छोटा मोटा काम करके। तो कहने लगा भाई मेरा फिर तुम कब पैसे दोगे, कब दोगे इसका? कहने 1 वर्ष में दे दूंगा मैं। तो उसने कहा 1 वर्ष तक, जैसा भी समय रखा 6 महीने 1 वर्ष का, कि नहीं दिया तो फिर देख ले मैं वापस ले लूंगा, अखावेशक वापस ले लेना। 2-4 दिन के अंदर उसने अपना वहां से सारा ले गया, ऐरण भी छोड़ दिया वहीं पर। वो पुराना सा हो रहा था वो, और उसने अपना नया साजबाज जोड़ लिया दूसरे प्लाट में। माँ बेटा ने दोनों ने उसके चारों तरफ एक कच्ची दीवार बना ली, 3-3, 4-4 फुट की, 5-5, 6-6 फुट की, और देखा खोद गए उसमें सचमुच खजाना, हीरे पन्ने जवाहरात सोने की मोहरें मिली। अब उसने उसी तरह शुरू कर दिया। पहले घोड़े भेड़ बकरी लाया, वो बेच दी महंगी सस्ती जैसी, फिर घोड़े खरीद के लाया, वो बेच दिए, महंगे बिके थे सस्ते। तो आम जनता को तो न्यू होगी भाई तैमुरलंग का हाथ पकड़ लिया भगवान ने, इसको व्यापार में व्यवसाय में बहुत बेनिफिट होने लग गया। अच्छा बढ़िया अपना मकान बना लिया, ऐरण को भी पक्का सा कर लिया। अब पहले वो जब पाली जाता था, बकरियों का पाली गया हुआ था बाहर, उसने क्या देखा कि उस नगरी के राजा के नौकर खेतों से चारा लेकर आ रही थी एक लड़की, युवा लड़की नगर की, उसको जबरदस्ती उठाने की चेष्टा कर रहे थे। वो राजा बहुत ऐसाई था, बड़ा निकम्मा था, ऐसे बहन बेटियों को उठा ले जाता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उसका कोई विरोध कर सके। अब उस लड़की ने आवाज लगाई, रे तैमुरलंग मेरी रक्षा करना भाई, मेरी रक्षा करना। अब तैमुरलंग ने देखा भी कौन छेड़ रहा किसी बेटी को,
अब ये सूरवीर होते हैं जो, वो नहीं रुक सकते, किसी पर अत्याचार देख नहीं सकते। अब पाली दौरा तो लठ हो से एक, उसके पास तो लठ था, उठा लिया और भाग लिया ताबड़तोड़। और वो 5-6 जने थे राजा के सैनिक, वो उठा करके उसको घोड़े पर डालने लग रहे थे। उसने जाते उनका मट्टा मट लठ मारे, सारे का कट्टा कट मारे। फिर उन्होंने, वो कई जने थे, वो अकेला था, वो पीट दिया बहुत ज्यादा, यानी मर्द करके डाल दिया, मार दिया इसको। लड़की को ले गए थे। जिसमें वो होश में आया उसको पता चला कि जुल्म हो गया भाई, तो उसके मन में ये आया कि मैं, हे भगवान, हे अल्लाह, मैं राजा बनूं और इस राजा को सबक सिखाऊं। उसके बाद जबरदस्त खटक लग गई थी, चसक लगी अंदर कसक। लेकिन गरीब आदमी तो कुछ भी सोचता रहे कैसे पार पड़े थी, पर जब उसके पास ये धन हो गया, उसका फेरवा अंगड़ाई टूटी, क्यों आशीर्वाद परमात्मा का, उसके वही एक टारगेट फिट हो गया कि मैं इस राजा के राज्य को प्राप्त करूंगा। उसने जंगल में, बहुत गहरे जंगल में जाके एक एरन डाल लिया, एरन ले गया, पाड़ का अपना करता है। और उधर से गांव के, नगर के युवा बच्चों से कहा कि भी ऐसे ऐसे देखो, ये राजा जो है बड़ा निकम्मा है, अपने गांव की आसपास के इलाके की बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, इसने कूटांगे। सारे हो लिए तैयार, ठीक सब भाई। अब बालक हो है, युवा बालक, यंग ब्लड, उसने उनको समझा दिया भाई इसके लिए तलवार बनावांगे और सेना बनावांगे और सबको 1-1 रुपया महीने का दिया करूंगा तुम्हारे को, अपने रिश्तेदारों को और सबको बुला लो, जवान जवान बच्चों को, और बताओ नहीं किसी को, और कोई पूछा तो कह देना कि हम फौज में भर्ती हो गए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, हजारों की संख्या में सेना तैयार कर ली, तलवार बना ली, लोहार था, डाल बना ली, और भी सहयोग कर दिया। कई बच्चों ने लोहार क्या ना, कहने का भाव ये है, घोड़े ले लिए, तलवार ले ली, धन हो गया था उसके पास। सुबह सुबह बकत से राजा का किला घेर लिया जाके और आवाज लगा दी, चारों तरफ घोड़े गूंज रहे हैं। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि भी किसने आक्रमण कर दिया। अब देखा थोड़ा बहुत, सुबह सुबह थोड़ा सा सूर्य उदय होने ही वाला था। मंत्रियों ने कहा जी ना जाने कितनी सेना है, चारों तरफ से हमें घेर लिया है और सेना का कोई अंत नहीं है, कई हजार नजर आ रहे हैं और अब और कोई विकल्प नहीं है, सरेंडर करना पड़ेगा। उसने आवाज लगा दी कि या तो हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, नहीं तेरे को खत्म कर देंगे। राजा ने कहा भाई ठीक, देखा खड़ा होकर सचमुच जहां तक देखो सेना सेना दिखा, परमात्मा ने 1000 को 20,000 दिखा दिए। उस राजा ने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब वो पकड़ दिया राजा, उसकी सारी सेना को काबू कर लिया। लेकिन उस समय उसमें दया थी शेष, परमात्मा का आदेश था, उसकी याद थी। उस राजा को उसने मारा नहीं और कहा तू जा, चला जा कि तो और अपना करके रोटी खा ले। वो छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन उसके शासन राज्य पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार फिर दूसरे राजा को कह दिया, संदेशा भिजवा दिया कि या तो सरेंडर कर ले और न युद्ध के लिए तैयार हो जा। उनको पता लग गया भाई जब ईसा पहले वाला जो राजा था वो बहुत शक्तिशाली था उन औरों की दृष्टि में। जब उसी ने सरेंडर कर लिया तो सभी ने कहा कि हम युद्ध नहीं करते, आप हमारा राज्य प्राप्त कर लो। तो उसने उसका भी राज्य प्राप्त कर लिया। करने का भाव ये है, तैमूर लंग दिल्ली पहुंच गया। तैमूर लंग वहां से सेना लेकर के दिल्ली तक आ गया। दिल्ली के राजा को भगाकर, उसको पराजित करके वहां अपना एक नौकर, जैसे वायसराय छोड़ देते थे पहले, ऐसे एक जो है सबॉर्डिनेट बैठा दिया वहां पर, उसको राज्य दे दिया वहां का कि तू 1 साल में मुझे इतना इतना इसका टैक्स देगा। और वो अंतर्गत रहा, अधीन था उसी के, तैमूर लंग। अपने आत्माओं तैमूर लंग से लेकर
औरंगजेब तक 7 पीढ़ी यानी 7 पीढ़ी ने राज्य किया। औरंगजेब के बाद दिल्ली का जो राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। परमात्मा ने एक रोटी खाकर तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब यूं तैमूर लंग बकवादा में पड़ गया, भगवान भूल गया, घनी माया होगी थी। फिर परमात्मा मिले इसको, एक दिन शिकार में गया हुआ था ये, और इसको एक चमत्कार किया इसके साथ, और इससे पूछा कि तू 2 कौड़ी का आदमी, राज भूल गया भगवान को। उसके बाद तैमूर लंग परमात्मा से क्षमा याचना की, नए सिरे से उपदेश लिया, फिर अपनी भक्ति अधिकारी बना। और अब कहते हैं जब देखो परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी तैमूर लंग को दी नी, ताते 7 बादशाही ली नी। एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज दे दिया। और श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल खाकर केवल एक मकान बनाया था सुदामा जी का। अपन आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन खाना खाने लगे, माई ने कम से कम 4-5 बार प्रार्थना करी, भगवान हम गरीब बहुत हैं। उनको पता होता था कि साधु संत फकीर होते हैं, आशीर्वाद दे दें तो मालो माल हो जाया करते हैं। और ये भी मानते हैं कि ना जगत गुरु तत्वदर्शी। खाना खाने लगे, माई ने कम से कम 4-5 बार प्रार्थना करी, भगवान हम गरीब बहुत हैं। उनको पता होता था कि साधु संत फकीर होते हैं, आशीर्वाद दे दें तो मालो माल हो जाया करते हैं। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परमात्मा खाना खाने लगे, माई ने कम से कम 4-5 बार प्रार्थना करी।